हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखेंगे कि इस वीक में सिल्वर में क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है। कुछ आपकी क्वेरीज थी कि हम किस तरह से मार्किंग करते हैं, उसको भी आप थोड़ा देखिएगा। हम इसमें बेसिक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप नए हैं तो एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में डेली जो हमारी एनालिसिस रहती है आप देखते होंगे परफेक्टली वर्क करती है। ऑलमोस्ट हमारी जो एक्यूरेसी है, आप जाके बैक स्टडी को देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। प्लेलिस्ट में जाके आपको चेकआउट कर सकते हैं नए कंटेंट सीखना चाह रहे हैं तो। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। आज इसरो ने सन की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया है। इसके लिए इसरो को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। अब हम चलते हैं सीधा चार्ट पे। इसका लिंक आपको मिल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स जो यहाँ पे लाइंस दे रखे हैं, आपको कुछ सिंबल्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे इसकी मार्किंग के सिंबल्स हैं। नीचे डिलीट का सिंबल होता है। सबसे पहले हम सारी चीज़ों को कर देते हैं डिलीट। अब यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन कुछ नहीं है। सीधा हम चलते हैं जो हमारा स्टडी का टाइम फ्रेम होता है, मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। आप ये देख रहे हैं मार्केट काफ़ी अच्छे मूड में अपसाइड की रैली करता हुआ चला है। अभी अपसाइड की रैली अगर आप देखते हैं तो ऊपर जाके कहीं रुकती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि 77,000 76,000 इसके आसपास रुकने के चांसेस इसके बन रहे हैं। तो अभी मार्केट 76,000 से लेकर 77,000 के बीच में रुकने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे लिए जो यहाँ पे इस मंथ का भी हाईएस्ट पॉइंट हो, एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। तो रेजिस्टेंस इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने के लिए अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं तो Alt+H प्रेस कर सकते हैं। अगर आप सिंपल यहाँ से ड्रा करना चाह रहे हैं तो यहाँ आपके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, जिस तरह की लाइन आप चाह रहे हैं सारी लाइंस आपको यहाँ पे मिल जाती है। ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, सारी चीज़ आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं एक सिंपल सी लाइन, जो कि हमारी होती है रेजिस्टेंस लाइन, रेड कलर की होती है। आप लोग मेरे साथ जुड़े होंगे तो रेगुलर बेसिस आप अपडेट में देखते होंगे। रेड लाइन को हम एज ए रेजिस्टेंस ही मार्क करके चलते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें रेड सिग्नल मिलता है कि यहाँ हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। अब यहाँ आप देख रहे हैं, उसके बाद नीचे अगर इमीडिएट आते हैं, जब इसके ऊपर जाएगा तभी मार्केट के लिए नेक्स्ट लेवल इसके लिए जो बनता हुआ दिखाई पड़ेगा 78,000 का लेवल भी दिखाई पड़ रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। लेकिन मार्केट अभी इतना स्ट्रांग फिलहाल के लिए नहीं दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट इतना ऊपर जा सकता है। ये जस्ट माय व्यू है। आपको जो भी बाइंग सेलिंग करना है अपने रिस्क रिवार्ड की बेस पे ही करना है आपको। अब मार्केट जो करंट सिचुएशन में बनता हुआ दिखाई पड़ा मंथली टाइम फ्रेम में, अगर आप फ्रेंड्स देखते हैं तो यहाँ सीधा इसके लिए जो लेवल दिखाई पड़ा 72,000 का लेवल दिख रहा है। तो क्या 72,000 आएगा, इसका कंफर्मेशन हमें एक स्टेप डाउन जाना होगा, वहाँ से होगा। तो यहाँ अभी आपने देखा हाईएस्ट पॉइंट में ये रेंज का फॉर्मेशन है जहाँ जा रहा था मार्केट में। आप क्लियर कट बोल रहा था, मार्केट में अभी थोड़ा सा आपको बहुत ही कॉन्शियस होकर और टेक केयर करके ही ट्रेडिंग को प्लान करना होगा। मंथली टाइम फ्रेम में हमने ये देखा। अब इसके बाद में अगर एक स्टेप और चलते हैं डाउन साइड के लिए, उसके साथ ही अगर ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं, ट्रेंड लाइन को हम यहाँ से लेते हैं, सिंपल सा लोएस्ट पॉइंट पकड़ते हैं सितंबर 22 का, और यहाँ से कुछ ड्रैग करने की कोशिश करते हैं। अब इधर परफेक्टली मैच कर रहा हूँ। अगर मैं दो को मैच कर रहा हूँ, तीसरा ऑटोमेटिक मैच हो जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि मार्केट के लिए अभी थोड़ा सा ट्रेंड तो अप है, लेकिन ये रेजिस्टेंस जोन के पास जाके यहाँ पे जो टाइम बिता रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब इसके बाद में एक स्टेप हम और चलते हैं, वो होता है हमारा वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो वहाँ आपको कुछ और सेंटीमेंट्स मार्केट बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो हम चलते हैं सबसे पहले वीकली सेंटीमेंट्स में। ये सारी चीज़ें वन बाय वन करके इंपॉर्टेंट होती हैं आपको स्टडी करना, जिससे हमारा व्यू बिल्डिंग बेटर हो सके। अब फ्रेंड्स यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कंटिन्यू एक ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है। अगर इस ट्रेंड को हम पकड़ने की कोशिश करें तो मार्केट ऑलमोस्ट अभी अप ट्रेंड में बना हुआ है, जब तक कि ये करंट सिचुएशन में बना हुआ है, जो कि 72,000 के आसपास तक का लेवल है। और साथ में एक लाइन अगर हम अपसाइड में और ड्रा करने की कोशिश करते हैं, जो इस टॉप को मिलाते हैं, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक पैरेलली लाइन और बनती हुई आपको दिखाई पड़ रही है, जो कि चैनल का फॉर्मेशन टाइप का बन रहा है। तो ये दोनों लाइंस अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की चल रही है। मतलब ऊपर रेजिस्टेंस काम कर रहा है, नीचे सपोर्ट का काम कर रहा है। तो दोनों के बीच में मार्केट अपना काम कर रहा है, जो कि फंसा हुआ है।
अब यहाँ हम अगर देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये अप एंड डाउन जो कर रहे हैं सारे छोटी छोटी कैंडल्स जो बनी हुई हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी ये सपोर्ट के पास आती हैं, टाइम बिताती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये रहती है कि आपको सिल्वर कभी भी सरप्राइज मूव नहीं देता। अगर सरप्राइज होता है तो दोबारा आके रिटेस्ट करता है, आपको टाइम देता है कि आप वहाँ से निकल जाइए मिनिमम लॉस करके। अगर आप वहाँ पे नहीं निकलते हैं तो आपको प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है। जैसे 76 के जब ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा था, जिन्होंने 76,500 400 के आसपास बाई कर रखा था, वहाँ क्लियर कट इंडिकेशन था कि ये जोन है। अगर जोन के पास है तो मार्केट को डिसाइड करने दीजिए, तभी हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट अगर फ्रेंड्स हम देखने की कोशिश करते हैं तो कुछ सेंटीमेंट्स अगर आप देखोगे तो जो लेवल इसने फॉर्मेशन किया है, करंट सिचुएशन इसने 76,000 का हाई लगाया है, अप साइड देखते हैं लगभग 77,000 को उसने टच किया है। अभी फर्स्ट वीक ही चल रहा है सितंबर मंथ का, 2-4 दिन की भी ट्रेडिंग हुई है। अगर यहाँ पे वीकली सेंटीमेंट में देखते हैं तो थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं तो ये इसके लिए 74,000 का लेवल यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये तब आपको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा जब ये 75,000 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है। ये इसमें क्लियर कट मूव रहता है। ये आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं थोड़ा स्लो यहाँ पे आपके लिए 1 बाय 1 करके चीज़ें क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। ये आप देखिए कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से वर्क करता है। और आप पहले जब भी ट्रेड करें उसके पहले बैक टेस्टिंग कर लीजिए, अगर आपको बेटर लगे तभी आप उसमें एंट्री करिए। अब फ्रेंड्स यहाँ हमारा एक चैनल का फॉर्मेशन चल रहा है, ऊपर ये जोन फॉर्मेशन है, नीचे का ये जोन फॉर्मेशन है। इन दोनों जोन के बीच में मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या 74 को ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है या फिर 74 इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ वन थिंग आप बहुत ही क्लियर है कि अगर 74 को ब्रेक करता है, जो कि ये यहाँ पे चैनल का चेंज ओवर भी था, जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट का चेंज ओवर था, जो चेंज ओवर होने के साथ ही मार्केट ऊपर खुलता है और ये अभी वहाँ से रिएक्ट करके नीचे आ रहा है। अब इसको 75 के नीचे अगर ये ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है तो इमीडिएट इसको 74,000 और 73,800 का लेवल 1000 पॉइंट ओपन होता है दिखाई पड़ता है। इन केस मार्केट दोबारा से थोड़ा और नीचे निकलता है तो फिर इसके लिए 72,000 भी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। हम इसे बाइंग की अपॉर्चुनिटी तब देखेंगे जब इसमें मार्केट थोड़ा सा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अभी फिलहाल के लिए हम नहीं देखेंगे। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर आप देखते हैं तो थोड़ा इसमें सेल साइड की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है, जैसा कि मेरे व्यू में अभी दिखता हुआ इसमें कुछ ऐसा ही फॉर्मेशन बन रहा है कि मार्केट अभी अपसाइड फिलहाल जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, जो कि चैनल का फॉर्मेशन है। अगर आएगा तो ट्रेंड लाइन के आसपास एक बार दोबारा से रिएक्ट कर सकता है। अब कब आता हूँ मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। डेली टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे हैं। अब फर्दर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर फ्रेंड्स हम देखने की कोशिश करें कि कुछ यहाँ पे फॉर्मेशन है, तो मार्केट के लिए जो ट्रेंड बना हुआ था 74,700 के आसपास आप मान सकते हैं। थोड़ा और रिस्क फ्री होकर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो 74,000 जो 500 का लेवल है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो 500 प्लस माइनस 200 अगर आप यहाँ पे लेके चलते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट मिलने के चांसेस मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट उसी के आसपास बना हुआ था, अभी दोबारा उसी फॉर्मेशन में आ रहा है। तो नीचे का ये जोन है, डिमांड जोन इसको बोल सकते हैं। ऊपर का ये जोन है, ये है सप्लाई जोन। डिमांड और सप्लाई के बीच में फंसा हुआ मार्केट, इसको ट्रेंडिंग होने के लिए इन दोनों के बीच में या तो टाइम बिताएगा, अदरवाइज अभी वन डायरेक्शन में मूव फिलहाल के लिए नहीं करना चाहिए। डाउन साइड की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। आपको जो भी करना है एवरीथिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी और कंडीशन बेस्ड रहती है, इस वजह से आपको कंडीशन को बेस में मान के ही ट्रेडिंग को प्लान करना होगा। नेक्स्ट को 4 आवर सेटअप में हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। 4 आवर सेटअप को अगर आप देखते हैं तो यहाँ मार्केट बहुत अच्छे से कल रिएक्ट किया था। कल का मतलब फ्राइडे जो लास्ट ट्रेडिंग डेट था। इसको मैंने आपको यहाँ पे एक वीडियो यहाँ पे मैंने आपके लिए पोस्ट किया था टेलीग्राम में, तो साथ में जो वीडियो की एनालिसिस कर रहा है उसमें मैंने आपको पोस्ट किया था। ये जो 29 की ट्रेडिंग है और जो 1 की ट्रेडिंग है ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ ब्रेकआउट किया था ऊपर की तरफ, यहाँ ब्रेकडाउन किया नीचे की तरफ, यहाँ जाके रेंज बनाया है और ऊपर निकलने की कोशिश किया। अब यहाँ भी एक सपोर्ट के आसपास आ रहा है 75,000 76,400। अगर यहाँ पे रेंज बनाता है तो हो सकता है आपको एक रिवर्सल प्लान करता हुआ दिखाई पड़े, अदरवाइज मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पाइक बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। मार्केट को एटलीस्ट यहाँ पे 1 से 2 दिन इसी बीच में ट्रेडिंग करना चाहिए। तो जैसा रहेगा वैसा आपको अपडेट मिलता रहेगा फ्रेंड्स। हम आवरली टाइम फ्रेम की एनालिसिस डेली मॉर्निंग की वीडियो में आपके इसलिए पोस्ट करते हैं, वहाँ देखना मत भूलिए। जो एनालिसिस मैं वहाँ देता हूँ ऑलमोस्ट
परफेक्टली वर्क करती है। एक्यूरेसी के लिए आप जाके पहले बैक वीडियो को देख सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, उसके बाद में ही प्लान करिएगा। वन थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रिस्क वर्सेस रिवार्ड। अगर आप रिस्क को कंट्रोल करके नहीं ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका पूरा अमाउंट वाइप आउट हो जाएगा, जैसा कि सेबी और अदर रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज़ हैं सभी का यही मानना है और यही आपको गाइडलाइन भी दे रहे हैं जो भी नए ट्रेडर या फिर नए लोग इसमें आ रहे हैं। तो सबसे पहले लर्न फिर अर्न, पहले ट्रेड करिए, लर्न करिए छोटे अमाउंट के साथ, छोटे छोटे रिस्क लीजिए, उसके बाद में बड़े अमाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मार्केट फिलहाल के लिए डिमांड और सप्लाई के बीच में फंसा हुआ है, जैसा अपडेट रहेगा आपको रेगुलर बेसिस मिलता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।